ओके जी, एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं वारंटी सेल प्रोविजन से रिगार्डिंग। तो सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि एक कंपनी है, वो अपनी एक प्रोडक्ट सेल कर रही है, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रही है, और वो कहती है कि अगर आप एक एडिशनल अमाउंट देते हैं तो हम आपको वारंटी देंगे कि अगर कुछ भी डैमेज वगैरह हो जाए तो आप प्रोडक्ट वगैरह रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको यूँ ले लो कि जैसे सेल फ़ोन वगैरह लेते हैं, ठीक है, आप सैमसंग का या एप्पल वगैरह का, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि भाई आप एडिशनल XYZ अमाउंट पे करें, हम आपको वारंटी देंगे डैमेजेस वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो अब सिनेरियो इस तरह का है कि जो कंपनी है वो जो वारंटी दे रही है, वो वारंटी उसने एक दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर दी है कि भाई जो भी डैमेजेस वगैरह क्लेम हो गए तुम उसे डील करोगे और तुम ही कस्टमर को जो है उसकी वारंटी रिप्लेसमेंट्स वगैरह दोगे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या जो कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोविज़न अपनी बुक्स में रिकग्नाइज करेगी या नहीं करेगी। तो अब एक सवाल यहाँ पे ये आ जाता है, देखो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके ज़्यादा है, मज़े कौन ले रहा है। प्रोडक्ट से भाई बेच के जो है पैसे वगैरह कंपनी कमा रही है, कंपनी की मार्केटिंग वगैरह कौन कर रही है, प्रोडक्ट की सॉरी मार्केटिंग वगैरह कौन कर रहा है, प्रमोशंस कौन कर रहा है, यही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है, ठीक है। कस्टमर किसको जानता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जानता है, आउटसोर्स कंपनी को नहीं जानता। हाँ, जब डैमेजेस वगैरह होते हैं तो फिर ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये आके आपको बताती है कि भाई आप इस कंपनी से कांटेक्ट करें, वो आपको रिप्लेसमेंट वगैरह देगी। तो भाई एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू IS 37 ऑब्लिगेशन दो तरह, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दो तरह की होती है, एक लीगल होती है और एक कंस्ट्रक्टिव होती है। तो बोल बोल के कि जी हम वारंटी देंगे वारंटी देंगे वारंटी देंगे, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन किसने क्रिएट करी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने। प्रोबेबल आउटफ्लो हो सकता है जी, डैमेज वगैरह होगा तो होगा, क्योंकि भाई आपने आउटसोर्स कंपनी को भी तो पे करना है। आउटसोर्स कंपनी रिश्तेदार तो नहीं लगी जो मुफ्ते में वारंटियाँ देती फिरेगी आपके कस्टमर को। क्या रिलायबल एस्टीमेट होगा। तीनों कंडीशंस मीट हो रही हैं जी, हो रही हैं। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो प्रोविज़न रिकग्नाइज करे, अगर वो नहीं करती है तो फिर वो गुनाह कर रही है भाई, और ये गलत इससे क्या होगा भाई, ज़ाहिर लाइबिलिटी अंडरस्टेटेड होगी, और जो वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो ओवरस्टेटेड नज़र आ रहा होगा, या प्रॉफिट ओवरस्टेटेड नज़र आ रहा होगा। सो आई होप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ में आई होगी, और अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा, दूसरों से शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मुलाकात होगी, टाटा बाय।